सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारी क्वेश्चन करिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व x माइनस वाई इन ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट है dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस dy गिवन दैट y इज इक्वल टू -1 वेयर x इज इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन होती है ये कांस्टेंट निकालने के लिए होती है। इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो ये क्या मेथड लगेगा हमको नहीं मालूम, तो उसके लिए हमने कहा था जो स्टार्टिंग आपकी होगी वो वेरिएबल और सेपरेबल से होगी। ठीक है, अब एग्जैक्ट कोई चीज दिख रही तो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई ये होमोजीनियस दिख रहा है, कोई और मेथड दिख रहा है, लेकिन हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। तो इसके पहले आप dy बाई dx निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा आपको। तो देखो dx के साथ पहले तो x माइनस वाई आने वाला है dx के साथ, और प्लस dy के साथ भी x माइनस वाई आने वाला है dy के साथ, और इधर है dx माइनस dy। अब सिंपल सी बात है कि dx और dy निकालने के लिए आपको dx को dy बाई dx निकालने के लिए dx को एक तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और dy को एक तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए dy इधर ऑलरेडी है, ये x माइनस वाई dy है, इस dy को इधर ले आओ तो प्लस का dy हो जाएगा। इधर dx पहले से है और ये उधर जाएगा माइनस का x माइनस वाई dx। यहां से dy का मान लेते हैं तो आएगा x माइनस वाई प्लस 1 dy इज इक्वल टू, इसमें dx का मान लेते हैं 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई dx। चूंकि हमने कहा था dy बाई dx निकालो पहले। हाँ, अगर यहीं पर आपको दिख रहा है, चलिए छोड़िए नहीं निकालते। देखो क्या यहां पर y, चूंकि dy के साथ कौन आने वाला है, dy के साथ y का फंक्शन आने वाला है। क्या यहां से y को अलग किया जा सकता है? नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। यहां से dx को नहीं अलग कर सकते। तो वेरिएबल आर सेपरेबल तो नहीं लग रहा है। तो लग क्या रहा है पता नहीं। चलिए dx निकालते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ऐसे लिख दिया हमने। थोड़ा सा चेंज करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं यहां पर। देखो नीचे लिखा है 1 प्लस और ये पूरा x माइनस वाई एक साथ है, और 1 माइनस, और यहां x माइनस 1 वाई एक साथ है। जरा यहां समझिएगा, हमने 2 टॉपिक बताए थे। एक हमने बताया था वेरिएबल आर सेपरेबल, और हमने एक बताया था रेड्यूसिबल टू वेरिएबल आर सेपरेबल, कि कोई फंक्शन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल आर सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, क्या उसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसे उस फॉर्म में लाया जा सकता है? इसके बारे में हमने बात की थी। जरा समझिएगा। उसके लिए हमने एक चीज बताई थी आपसे, वो पढ़ने के बाद यहां पहुंचिएगा, ठीक है। तब कंडीशन तब हो गई। चलिए हम बाद में देखते हैं। देखो ध्यान से, हमको एक चीज दिख रही है कि ये जो भैया है ना x माइनस वाई, ये ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है। अगर एक्स वाई का एक ग्रुप हो जो एक साथ लिखा हो और उसे t एज्यूम किया जा सकता हो, तो उसे एज्यूम कर लीजिए। हम क्या करेंगे, यहां पर x माइनस वाई को हमने t एज्यूम कर लिया। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो 1 माइनस dy बाई dx बराबर dt बाई dx। तो हमको चूंकि dy बाई dx निकालना है, तो यहां से इसको इधर ले आओ, 1 माइनस dt बाई dx बराबर dy बाई dx। इन वैल्यूज को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में रखो। अगर ऐसा संभव है कि एक्स वाई के पूरे बंच को कुछ एज्यूम किया जा सकता है, तब आप मानेंगे। अगर नहीं संभव है तो नहीं मान सकते, फिर कोई और मेथड ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, हमने कहा था कि पुटिंग वर्ड इज रॉन्ग, बट ठीक है, मैथ चलता है। यहां क्या लिखेंगे आप, 1 माइनस dt बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। अब सर्च करेंगे क्या वेरिएबल आर सेपरेबल हो सकता है, मतलब dt के साथ dt के फंक्शन, t के फंक्शन, और dx के साथ x के फंक्शन जा सकते हैं। देखते हैं। देखो ऐसा करते हैं, ये माइनस है, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ। तो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल टू dt बाई dx। यहां लिख हम लोग,
तो आएगा 1, यहाँ ये हो जाएगा 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी अपान 1 प्लस टी बराबर डी टी बाई डी एक्स। ये 1 से 1 कट गया, ये आ गया 2t अपान 1 प्लस टी बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए, अब t के फंक्शन dt के साथ और x के फंक्शन dx के साथ एडजस्ट करो, लेकिन हमने एक चीज बताई थी dt और dx जो जिनके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उन्हें डिनोमिनेटर में शिफ्ट मत कर दीजिएगा, दे विल बी न्यूमरेटर, ठीक है। तो dt ऊपर है तो t वाले फंक्शन उधर ले जाओ, अब 2 को बेचारे रहने दो, अब dx अकेला हो जाएगा इसलिए उसकी रेस्पेक्ट में रहने दो, अदरवाइज 2 भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के साथ dx कर दो और ये उधर ले आओ 1 प्लस टी अपान टी डी टी, बस इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। अब उधर इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये आप जानो, नहीं हम ही बताएंगे। देखो इसको आप चाहो तो 1 अपान टी प्लस 1 डी टी कर सकते हो ना, अलग अलग 1 अपान टी प्लस टी अपान टी कर सकते हो, है ना। और 2 का इंटीग्रल क्या होगा 2x हो जाएगा, और 1 अपान टी का क्या होगा log टी प्लस 1 का टी प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहां पर चूंकि वैल्यू गिवन है तो बात की बात है, टी का मान रख दो। टी आपने किसको माना था x माइनस वाई को, तो आएगा 2x इज इक्वल टू लॉग x माइनस वाई, लॉग में मॉड में होता है तो मॉड कर दो, प्लस x माइनस वाई प्लस सी। नियमता यही आपका आंसर है, नियमता, वैसे नहीं है, नियमता है। वैसे क्यों नहीं है, देखिए वैसे इसलिए नहीं है कि हमको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कांस्टेंट जब देखो ये जो हमारा सोल्यूशन होता है इसको जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जनरल का मतलब होता है कोई भी, जैसे जनरल बोगी होती है ट्रेन में, कोई भी बैठो, रिजर्वेशन होता है जिसने कराया है रिजर्वेशन वो बैठेगा। तो यहाँ जनरल सी में क्या होता है कि सी कुछ भी हो सकता है, इससे जनरल होता है। और जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे दी जाती है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है। थोड़ा इसको अमेंडमेंट कर लो थोड़ा सा, अभी कर लो या बाद में कर लेना, अभी नहीं करते, अभी कर सकते हैं। वैसे हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ, क्योंकि यहाँ 2x इंतजार करा उस x का, तो ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग x माइनस वाई मॉड प्लस सी। अब देखो गिवन क्या है, एक कंडीशन गिवन है यहां पर, क्या गिवन था कि x इज इक्वल टू 0 है जब y इज इक्वल टू -1 है, ऐसा बोला इन्होंने कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। ये वैल्यू एक्चुअल में जो दी हुई होती है ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए दी होती है, और जब कांस्टेंट निकाल लेते हैं तो वो जो आपका जनरल सोल्यूशन होता है ना वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। रख दो उठा करके। सो बाय क्वेश्चन 2 यहां पर आया x को 0 -1 इज इक्वल टू लॉग y का x का मान 0 y -1 के 2 हो जाएगा प्लस सी, यानी कि -1 माइनस लॉग 2 बराबर सी। देखिए हम कांस्टेंट को किधर भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कांस्टेंट की आ गई है, अच्छी बात है, हमने लिख दिया है, लेकिन इधर भी आप कांस्टेंट प्लस कर सकते हो। अगर एक कांस्टेंट इधर प्लस हुआ होता तो ये log 2 प्लस 1 हो जाता, वो एक अलग बात है, हम लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक मिनट रुकिए, y की वैल्यू -1 है, सॉरी ये log 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, देखिए मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई है ना, ये 0 हो जाएगा बराबर 0 प्लस सी। सी का मान आएगा -1, हमने -1 निकाला है और इन्होंने 1 निकाला है। क्यों भाई, गड़बड़ कहाँ हो गया? ठीक है कोई बात नहीं, सही है। तो ये आपका सी की वैल्यू हो गई। अब सी की वैल्यू उठाइए और एक क्वेश्चन नंबर यहां रख दीजिए उठा करके, ये क्वेश्चन सही है ना। 2x इसको इधर लेके आओगे तो x माइनस का होगा, x प्लस वाई हो जाएगा, लॉग x माइनस वाई हो जाएगा, सी हो जाएगा। x को रखो 0, y को रखोगे -1 तो -1 आएगा, ठीक है सही है। तो अब उठा के सी की वैल्यू वहां रख दो इक्वेशन में, जब इक्वेशन में रखोगे तो आपकी इक्वेशन बन के आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग x माइनस वाई मॉड प्लस -1, मेरा -1 निकल के आया है, इनका +1 निकल के आया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी +1 निकल के आया है, इन्होंने -1 को इधर शिफ्ट किया है तो +1 हो गया है ना भाई। 1 को हो या -1 को हो वो कांस्टेंट है। हमने अगर सी इधर प्लस किया होता तो मेरा 1 वैल्यू आ जाती, तो 1 को इधर ले आओ, लॉग को अकेला कर दो, तो लॉग
x माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन। तो ये आपका आंसर हो गया। इसे कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन यानी ये जनरल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई, वही एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, वही इसका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।